स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम से खंड आ का पूरा सलूशन यहाँ पर वीडियो में। ये आपका 19 अप्रैल का पेपर है। ये हमारा सामाजिक विज्ञान का असली पेपर है यहाँ पर, तो पूरा सलूशन देखने वाले इस वीडियो में। ये हमारा पार्ट ए है, ठीक है। इस पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चनों का हल। इसके बाद आपका पार्ट सेकंड आएगा और थर्ड भी आएगा, ठीक है। तो आप पूरे पार्टों को देखेंगे तभी आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आएगा। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया वर्कशीट दी गई हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है इसमें, तो पहले आपको विद्यार्थी का नाम लिख देना है। यहाँ पर पिताजी का नाम भरेंगे, यहाँ पर शाला का नाम और यहाँ पर अपनी कक्षा भर देंगे 7, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या आपको पता ही है 24 आ रहे हैं जब से ही हमारे, तो क्वेश्चन पूरे 24 ही होंगे। और पिछला वाला पेपर ही मैंने डाला था तो वो भी आपका पूरा फंसा था, आपको पता ही होगा। अभी तक मैं 2 पेपर अपलोड कर चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 60 नंबर का पूर्णांक होने वाला है और समय आपका 2.5 घंटे का मिलने वाला है, ठीक है। तो 2.5 घंटे का आपको समय मिलने वाला है यहाँ पर, इसी में आपको पूरा पेपर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से आने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि वर्कशीट पर कार्य यहाँ से प्रारंभ करें, ठीक है। तो यहाँ से कार्य प्रारंभ करना है खंड आ। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया इसको पढ़ लेते हैं। निर्देश दिया है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न, ठीक है, कितने नंबर का दिया गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है को कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर अभिलेखागार, दूसरा है आपका शिलालेख, तीसरा विद्यालय और चौथा लिखा है आपका कोषालय, ठीक है। तो इसका हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, अभिलेखागार। तो यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है सेकंड, क्या दिया है इसको पढ़ लेते हैं। किस सुल्तान द्वारा सैनिक को नगद वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली के सुल्तान थे, उनके द्वारा की गई थी। तो पहला और ऑप्शन दिया गया है गयासुद्दीन बलबन, यहाँ पर अलाउद्दीन खिजली, यहाँ पर इल्तुतमिश और बहलोल लोदी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हमारे ये। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो पहले का आपका ए था और दूसरे का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लीजिए अच्छे से। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है तीसरा, राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन में हमारा दिया गया है चालुक्य वंश, नंद वंश, चौहान वंश और यहाँ पर चोल वंश। ठीक है, यहाँ पर ये चोल वंश लिखा है, ढंग से देख लीजिए। यहाँ पर चोल ऐसे इस प्रकार से लिखा होगा, ठीक है, चोल और वंश, ठीक है, चोल वंश लिखा होगा। तो ये है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोल वंश, ठीक है। ऑप्शन सही कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, चोल वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, रानी दुर्गावती का संबंध किस राज्य से था, यानी किस राज्य से था, वो कहाँ की रहने वाली थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हमारे, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गढ़कंडगा, मराठा, मालवा, अहोम ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गढ़कंडगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा कौन सा सही है, ए ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, सेलों की परतों में मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया अवसाद, जीवाश्म, मेगमा और खनिज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पर जीवाश्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठवां। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको देख लेते हैं, काई एवं लाइकेन वनस्पति किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया आपका, पहला है रेगिस्तानी क्षेत्र, दूसरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तीसरा आपका ध्रुवीय प्रदेशों में और चौथा दिया गया आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, भूमध्य सागरों के क्षेत्रों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7वां, गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो हमसे पूछी है नहीं है, ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा है, मतलब कौन सी सहायक नदी नहीं है इसकी।
तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया हमारा घाघरा, दूसरा दिया गया है चंबल, तीसरा दिया गया है सोन और चौथा दिया गया है हमारा ताप्ती। तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ताप्ती। अगला क्वेश्चन दिया गया है आठवां का पढ़ लेते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या दिया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया हमारा यहाँ पर सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, दूसरा दिया गया है सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार, सभी वयस्क नागरिकों को आवास का अधिकार और सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें से हमारा सही आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वोट डालने का अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नौवां। तो नौवां क्वेश्चन हमारा दिया गया है विधायक का चुनाव किसके द्वारा होता है। तो इसका हमारा सही आंसर है आपका यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर पढ़ लेते हैं। पहला दिया जनता द्वारा, पंचों द्वारा, सरपंचों द्वारा और पार्षदों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जनता द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर 9 ही क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में आज 9 ही क्वेश्चन आए। कल भी आप देख लीजिएगा, आपके प्रोजेक्ट में 9 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए, पर उसमें 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9 ही प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, कल आप अपने प्रोजेक्ट में देख लीजिएगा। यहाँ पर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक का हल। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया है, प्रत्येक प्रश्न के 3 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में किस उद्देश्य से आई थी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये हो जाएगा 11वां। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन 12, दोहरी शासन व्यवस्था से बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी जो बंगाल की जनता थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा, देख लेते हैं। तो आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा 11वें क्वेश्चन का, यहाँ पर था यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थी। तो इसका हमारा आंसर है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के विचार से आई थी। ठीक, इसके बाद साथ ही में वह भारत से मिलने वाली बेहतरीन चीज़ों को यूरोप में जाकर महंगे दामों पर बेचा करते थे, इससे उन्हें बहुत मुनाफा होता था। तो आप इतना लिख लेंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। तो 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये रहा हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर। क्या था यहाँ पर देख लीजिए इसको, दोहरी शासन व्यवस्था पर का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये क्वेश्चन है हमारा, दोहरी शासन व्यवस्था का जब बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बंगाल के नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, परंतु उसके पास ना तो शक्ति थी और ना ही धन ही था। कंपनी के पास सेना और कोष दोनों थे, किंतु शासन और सुरक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। परिणाम स्वरूप बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था ने बंगाल की जनता को अपार कष्टों में डाल दिया। ठीक है, यही आपको लिख लीजिए। अगले क्वेश्चनों का आंसर बहुत जल्द दूसरी वाली वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।